खेती को बढ़ावा देने में कृषि मेले बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वैसे भी हमारे देश में हर संभव प्रयास किया जाता है कि कृषि जगत में विस्तार और विकास किया जा सके। ऐसे में ये कहना बिल्कुल सही होगा कि कृषि मेले इस दिशा में अहम स्थान रखते हैं, अहम भूमिका निभाते हैं। बता दें, ये ऐसे माध्यम होते हैं जिनके प्रति हमारे जो किसान भाई बहन हैं कृषि जगत में हो रही गतिविधियों के प्रति वाकिफ होते हैं, जागरूक होते हैं और यहीं पर आकर हमारे किसानों को हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत का पता चलता है। यानी कि हमारे वैज्ञानिक जो नए नए शोध कार्य करते रहते हैं, नई तकनीकों का विकास करते रहते हैं, उनके प्रति जानकारियां भी इन्हीं मेलों के माध्यम से हमारे किसानों तक आसानी से पहुंच जाती हैं। तो ऐसे में ये कहना बिल्कुल ही उचित होगा कि हमारे किसानों के बेहतर भविष्य के लिए कृषि मेले बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। ऐसे ही एक मेले का हाल ही में आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश के बरेली में स्थित केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान में, जिसकी झलकियां आपको दिखाई जाएंगी आज के हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि विशेष में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के बरेली में स्थित केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान में हाल ही में आयोजित किए गए विराट कृषि मेले की कुछ अहम झलकियां। विगत 6 वर्षों से 2 नवंबर को केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। साथ ही स्थापना दिवस के अवसर पर हर साल किसान मेले का भी आयोजन किया जाता है। इस कड़ी में 2 नवंबर 2023 को इज्जत नगर उत्तर प्रदेश में विराट किसान मेले का आयोजन किया गया। इस मेले के मुख्य अतिथि के रूप में कृषि शिक्षा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के उप निदेशक राकेश चंद्र अग्रवाल ने शिरकत की। इस अवसर पर भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान के कई अन्य गणमान्य अधिकारियों और वैज्ञानिकों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान के स्थापना दिवस के अवसर पर राकेश चंद्र अग्रवाल ने कुक्कुट पालन के क्षेत्र में संस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका के ऊपर प्रकाश डाला। साथ ही इस संस्थान के वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित की गई नई नई तकनीकों के बारे में भी जानकारी दी। इस संस्थान का अगर आप योगदान देखेंगे पक्षी अनुसंधान में, तो ये एक विश्वविख्यात संस्थान है और इस संस्थान ने जो नई नई ब्रीड्स बनाई हैं, आज भी एक जो मुर्गी का इन्होंने जो एक नामकरण किया, वो भी बहुत एक अच्छी ब्रीड इन्होंने डेवलप की है। और उस तरह से आप देखेंगे जो वैल्यू एडिशन इन्होंने दिखा रखा है प्रदर्शनी में कि किस तरह से अंडे से, किस तरह से मीट से बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं, जो कि हम लोग अपने प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए, और बल्कि मैं एक जनरल टर्म में कहूँगा कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप रसमलाई, आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि रसमलाई भी अंडे से बन सकती है। आपने नहीं सुना होगा कि आइसक्रीम भी अंडे की बन सकती है। तो ये कहीं ना कहीं आपको वही टेस्ट मिल रहा है, कम शुगर मिल रही है, लेकिन आपको प्रोटीन पूरी मिल रही है। और इस तरह से आपके पास अगर एक्सेस में कुछ भी चीज़ बनती है, अंडा ज़्यादा है कुछ है, तो उसका आप एक वैल्यू एडिशन से उसको बनाकर प्रिजर्व भी कर सकते हैं। तो कई तरीके से ये फ़ायदेमंद है। और अगर हम कृषि शिक्षा में योगदान देखें तो कृषि शिक्षा में भी ये संस्थान बहुत बड़ा एक योगदान दे रहा है। बहुत सारे बच्चे जो हमारे इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो पढ़ते हैं वो यहाँ पर प्रशिक्षण लेते हैं। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि विशेष। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। अरे रे, सावधानी हटी तो जेब कटी। मेरी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है बैंक में रजिस्टर्ड। तो डिजिटल पेमेंट में धोखा हुआ कभी तो अलर्ट्स मिलेंगे तभी के तभी। पर पैसे तो गए। नहीं, पैसे नहीं गए। नहीं जो की लापरवाही तो नहीं करनी पड़ेगी भरपाई। और सुनिए, समय से जो की शिकायत मिलेंगे आपको रिफंड सही सलामत। अभी यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इस कृषि मेले का आयोजन केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान के स्थापना दिवस पर किया गया था, जो उत्तर प्रदेश में बरेली के पास इज्जत नगर में स्थित है। इसमें कुक्कुट विज्ञान से संबंधित विविध विषयों पर शोध होता है। इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। ये संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्य करती है। इस मेले के माध्यम से संस्थान द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियां और उनके विषय में वैज्ञानिकों द्वारा विस्तार से बताया। साथ ही संस्थान द्वारा कुक्कुट की नई विकसित की गई प्रजातियों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जहां बड़ी संख्या में किसान भाई सम्मिलित हुए और वैज्ञानिकों द्वारा विकसित इन प्रजातियों को देखा और इनके बारे में जानकारी ली। इस मेले में हमारे जो संस्थान द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियां हैं उनके विषय में विस्तार से बताया जा रहा है और इसमें हमारे संस्थान द्वारा विकसित जो भी नस्लें हैं, कुक्कुट प्रजातियों की नस्लें हैं, विभिन्न नस्लें हैं, उनको हमने यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। वो किसान हमारे यहाँ काफ़ी आए हैं और वो किसान उस जर्मप्लाज्म को देख रहे हैं, काफ़ी किसान उसको पालते भी हैं। हमारे मेले में न सिर्फ ये जर्मप्लाज्म दिखाया जा रहा है, हमारे इस आज के मेले में 4 सरकारी विभागों ने इसमें शिरकत की है। उसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, पशुपालन विभाग है। इसके अलावा हमारा जो मदर इंस्टीट्यूट है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर, जिसको हम IVRI के नाम से जानते हैं, वो भी, और उसका कृषि विज्ञान केंद्र, दोनों ही हमारे इस मेले में आए हुए हैं। वो भी अपनी प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित कर रहे हैं। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान द्वारा कृषि के क्षेत्र से जुड़े कई उद्यमियों को विकसित किया गया है। इस संस्थान द्वारा उद्यमिता विकास केंद्र चलाया जा रहा है, जो इन कुक्कुट आधारित उद्यमियों के विकास में कई प्रकार से मदद कर रही है। कई उद्यमों को स्थापित किया गया है। साथ ही ये संस्था उद्यमियों को प्रशिक्षण भी देती है, जिससे उनके व्यवसाय को ऊंचाई मिल सके। इस मेले में कई कुक्कुट आधारित उद्यानियों ने भी शिरकत की। साथ ही उन्होंने अपने उत्पादों के स्टॉल भी लगाए। हमारे संस्थान द्वारा बहुत सारे उद्यमी हैं जिनको हमने विकसित किया है, उनके उद्यमों को स्थापित करने में हमने उनको मदद की है। वो हमारे यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त किया है और उन लोगों ने अपने उद्यम, कुक्कुट आधारित उद्यम स्थापित किए हैं। वो लोग भी इस मेले में आए हैं और उन्होंने अपने अपने उत्पाद और जो सर्विसेज वो दे रहे हैं उसके उन्होंने स्टॉल यहाँ पर लगाए हैं। प्रदर्शनी में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, हिस्सा लिया है। इस मेले में कृषि और पशुपालन से जुड़े लगभग 27 तरह के स्टॉल लगाए गए थे। इस मेले के माध्यम से पशुपालकों को ऑर्गेनिक पोल्ट्री फार्मिंग करने और इससे जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ऑर्गेनिक पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे पशुपालकों ने अपने उत्पाद के साथ स्टॉल लगाए हुए थे। इसके अलावा इस मेले में पोल्ट्री आधारित मशीनों के भी स्टॉल लगाए गए थे, जिससे पशुपालकों को अपने फार्म पर किन किन तरह के मशीनों और उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है इसका पता चल सके और इन्हें इसके बारे में सभी जानकारियां रहें। आज के मेले में हमारे जो लोग आए हैं उसमें 4 स्टॉल हमारे दवाइयों के हैं, जो हमारे कुक्कुट पालन में दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, विटामिन इस्तेमाल होते हैं, उनके 4 स्टॉल लगाए गए हैं। फीड एक बहुत ही मुख्य अवयव है जिसकी 75% कॉस्ट सिर्फ फीड की ही होती है पोल्ट्री फार्मिंग में और कुक्कुट उत्पादन में। तो इसके लिए भी हमारे पास 4 इसके स्टॉल आए हैं। इसके अलावा हमने 2 स्टॉल हमारे यहाँ आए हैं जो कुक्कुट उत्पाद प्रसंस्करण से संबंधित हैं, क्योंकि प्रसंस्कृत उत्पादों को बना रहे हैं। वैसे 2 स्टॉल हैं। ऑर्गेनिक पोल्ट्री फार्मिंग और प्रोडक्शन करने के लिए एक स्टॉल आया हुआ है। वो लोग ऑर्गेनिक फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, उसके अंडे आदि लेके आए हैं। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ पोल्ट्री इक्विपमेंट से रिलेटेड भी 2 स्टॉल आए हैं, जो वो बताते हैं कि दाना पानी के बर्तन किस तरीके के होते हैं और बाकी जो कुक्कुट पालन और उत्पादन में जो भी बर्तन आदि इस्तेमाल होते हैं, उपकरण इस्तेमाल होते हैं, उसके बारे में भी विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। तो कुल 27 हमारे पास स्टॉल हमने लगाए। उसमें एक हमने ह्यूमन हॉस्पिटल का स्टॉल भी लगाया था। वो भी हमारी जो आज के जनता यहाँ आई थी, काफ़ी विशाल एक जनसमूह था यहाँ पर। उन्होंने उस जो ह्यूमन हॉस्पिटल का, जो हमारे IVRI का हॉस्पिटल है, उसका डॉक्टर्स वगैरह वहाँ बैठे थे और वो भी अपने स्वास्थ्य जागरूकता के विषय में बता रहे थे। तो ये सभी बातें यहाँ पर बताई गई। कुक्कुट पालन से संबंधित प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन काफ़ी हुआ और एक कुक्कुट प्रजाति
कैरी समृद्धि, इसका विमोचन भी हुआ, इसको आज उसका नामकरण हुआ। इस मेले में कुक्कुट उत्पाद प्रसंस्करण पर भी जोर दिया गया। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने शोध द्वारा अंडों से कुछ नए उत्पाद विकसित किए हैं। खासकर मुर्गियों के अंडे से हर तरह की मिठाइयाँ तैयार की गई हैं, जिनमें अंडों से बनी रसमलाई, रबड़ी और कुल्फी काफी लोकप्रिय हो रही है। साथ ही मुर्गियों के अंडे और मांस से अचार भी तैयार किया जा रहा है। इन उत्पादों का बाजार में अच्छा दाम भी मिल रहा है। इस संस्थान के वैज्ञानिकों का मानना है कि जब भी अंडों का अधिक उत्पादन हो जाए और बाजार प्रबंधन न हो, तब अंडों का प्रसंस्करण कर उत्पाद बनाकर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। इस मेले में प्रसंस्कृत उत्पादों के स्टॉल भी लगाए गए थे। हमारे संस्थान ने जो प्रसंस्करण का आधारित उद्योग है, उसे लगाने हेतु लगभग 70 प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं। अगर मैं आज आपसे पूछूं कि आपके पास अंडे का कितने तरीके के आप उत्पाद बना सकते हैं, तो आपके पास जवाब होगा एक अंडे का ऑमलेट, एक अंडे की करी और बहुत अंडे की भुर्जी। इसके अलावा आप नहीं बता पाएंगे। मगर हम आपको बता दें, आप चौंकिएगा नहीं, हमारे यहाँ अंडों की रसमलाई भी उपलब्ध है, अंडों की कुल्फी भी उपलब्ध है, अंडों की रबड़ी मलाई भी उपलब्ध है। ये तो हमने सिर्फ 3 नाम आपको बताए हैं। अभी हाल ही में हमारे यहाँ से एक अंडे का एग पेड़ा ये भी बनाया गया है, अभी बिल्कुल नया उत्पाद है। इसके अलावा मिठाई, आपने मिठाइयों में सिर्फ मैंने रसमलाई का आपको नाम बताया, इसके अलावा स्वीट एग सॉसेजेस भी हमारे यहाँ से बनाई गई हैं, जो कि एक तरीके की मिठाई है और काफ़ी पॉपुलर मिठाई है। लोगों ने ना देखे हैं और ना सुने हैं। इस तरीके के उत्पाद यदि आप बाजार में लेके जाते हैं तो आपको कोई इसमें शक की गुंजाइश नहीं है कि आपको इसमें आमदनी नहीं होगी और आपको आय आपका अर्जन नहीं होगा। ऐसा इसमें कोई भी शंका का विषय नहीं है। और इसके अलावा हमारे यहाँ अंडों के अचार बनाए जाते हैं। बटेर के अंडों का अचार उपलब्ध है, इसके अलावा मुर्गी के अंडों का अचार उपलब्ध है, मीट का अचार उपलब्ध है। तो अचार बनाने का सबसे बड़ा फायदा यही है, अगर आप अंडे का उत्पादन कर रहे हैं और बाजार में आपको दाम नहीं मिल रहा, तो सबसे अच्छा तरीका है आप उसका अचार डाल दीजिए। अचार डाल के आप उसको लंबे समय तक बेच सकते हैं। इसी तरीके से मीट का अचार भी हमारे यहाँ बनता है। कई तरीके के मीट के अचार हैं। जो हमारा कुक्कुट मीट है, उसको भी आप मुर्गे को काटने के बाद हम ज़्यादा समय तक मीट को हम नहीं रख सकते, क्योंकि वो ख़राब हो जाता है। तो उसे ख़राब होने से बचाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है उसका आप अचार डाल दीजिए, और वो अचार आप 6 महीना, 8 महीना, साल भर आसानी से स्टोर कर सकते हैं और धीरे धीरे उसको बेच सकते हैं। तो जब भी बाज़ार में दाम गिरें, भाव गिरता हो, तब आप घबराइए नहीं। अपने उत्पाद को बेचने की ज़रूरत नहीं है। अपने उत्पाद से आप प्रसंस्कृत उत्पाद बना लीजिए, अचार बना लीजिए। कुछ और अंडे का बिस्किट, हमने अंडे का एक बिस्किट बनाया है, मल्टीग्रेन बिस्किट है, जिसमें हमने रागी और काला गेहूं ये सारे अवयव इस्तेमाल किए हैं और इसमें 16 से 18% तक प्रोटीन है। बाज़ार में अगर आप अंडा बिस्किट अगर देखने जाएंगे तो बाज़ार में जो उपलब्ध बिस्किट हैं उन मुश्किल से 2 या 4% मैक्सिमम इतना ही प्रोटीन होता है जो आम बिस्किट बाज़ार में मिलते हैं। मगर जो हमारा बिस्किट है, इसमें मल्टीग्रेन एग बिस्किट बोलते हैं, कैरी मल्टीग्रेन एग बिस्किट, इसमें 16 से 18% प्रोटीन है। इसके अलावा इसमें फाइबर काफ़ी अच्छी मात्रा में है और इसमें एंथ्रोसाइनिन्स हैं जो कि हार्ट के लिए बहुत अच्छे हैं और आपकी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो ये सभी अवयव इन बिस्किट्स में उपलब्ध हैं। ये भी हमारे संस्थान द्वारा विकसित किए गए हैं। इसके अलावा एक लो शुगर मल्टीग्रेन बिस्किट भी हमारे संस्थान ने विकसित किया है। उसकी खासियत यह है कि उसमें हमने किसी भी प्रकार की शर्करा का इस्तेमाल नहीं किया, चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है। चीनी ना होने की वजह से वो लो शुगर है और जो लोग डायबिटीज़ से प्रभावित हैं वो लोग भी उसको आसानी से खा सकते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे उत्पाद हैं जो कि ना कहीं आसानी से उपलब्ध हैं और ना कहीं आसानी से कोई बना सकता है। तो उन तकनीकी को लेकर आप हमारे यहाँ से इन उत्पादों की तकनीक को लेकर हमारे यहाँ से लाइसेंस एग्रीमेंट हो जाता है और ये उत्पाद बहुत ही सस्ते हैं। बहुत ज़्यादा इस तकनीक में बहुत बड़ा पैसा संस्थान को कमाने का इसमें कोई इस तरह का आशय नहीं है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं वो मुख्य धारा से जुड़ें और इन तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए, इन प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ अपने लिए आय अर्जन करें, संस्थान का भी नाम रोशन करें और संस्थान के एक एम्बेसडर की तरह वो कार्य करें, जिससे कि हमारे संस्थान का नाम रोशन हो और हमारा संस्थान आगे बढ़े। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर कोई एक जिज्ञासा है, आप कुछ नया उत्पाद खुद सोच रहे हैं कि आप हमें बनाना चाहते हैं,
उसके लिए भी आप अपने आइडिया को लेकर, आपका जो भी विचार है उसको लेकर आप हमारे पास आएँ और हम आपकी उसमें यथासंभव आपको उसमें मदद करेंगे। आपके उत्पाद को विकसित कराने में उसमें जो शोध की आवश्यकता होगी वो भी संस्थान के वैज्ञानिक उसको उसमें करेंगे और शोध करके आपका जो उत्पाद है उसको विकसित करके आपका जो उद्यम है उसे हम स्थापित करने में आपकी मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद भी जानकारियों के सिलसिले को हम यूं ही जारी रखेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि विशेष। मम्मी कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया है। वेरी गुड। कॉलेज की टीम में तो आ गया, देश की टीम में रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा है? वो कैसे? तुम वोटर बन के देश की टीम का हिस्सा बन सकते हो। देश का फॉर्म भरो, देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा कर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें, जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए फिर से उत्तर प्रदेश के बरेली में स्थित केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान का रुख करते हैं। विराट किसान मेले में मुर्गी पालन और इससे जुड़ी अन्य गतिविधियों और नए विकसित प्रौद्योगिकियों पर भी जोर रहा है। इस आयोजन में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार तिवारी भी शामिल थे। इन्होंने अपने संस्थान द्वारा मुर्गी पालन के क्षेत्र में वैज्ञानिकों द्वारा शोध पर प्रकाश डाला। देसी मुर्गियों की नई नई प्रगतियों की प्रदर्शनी द्वारा पशुपालकों से रूबरू कराया। साथ ही सीमांत और छोटे किसानों को इससे जुड़ने के लिए आपने प्रोत्साहित भी किया, ताकि किसानों को आय बढ़ाने में पशुपालन क्षेत्र का योगदान रहे। संस्थान का मुख्य मैंडेट जो है विविधीकृत कुक्कुट पालन, इसको हम डाइवर्सिफाइड पोल्ट्री कहते हैं। इसके तहत हम क्वेल, टर्की, गिनी फाउल, देसी चिकन जो कि आजकल बैकयार्ड पोल्ट्री में मुख्य रूप से यूज होते हैं, उन पर शोध करना है तथा जिससे कि हम जो है किसानों की आय, छोटे किसान, मध्यम किसान, भूमिहीन लेबरर, उनके लिए मुख्य उद्देश्य है तो उनका किस तरह से आय बढ़ाई जाए, किस तरह से उनके बच्चों को कुपोषण से बचाया जाए। क्योंकि हम सोचते हैं कि जब वो बच्चा पालेंगे, मुर्गी पालेंगे तो घर में अगर अंडा मुर्गा मांस होगा तो खाएंगे तो कुपोषण से बचेंगे। साथ ही साथ जो एडिशनल होगा उसको बेचकर उनकी आय को भी दुगनी किया जा सके थे। तो संस्थान लगातार इस सिलसिले में काम करता जा रहा है। हमने देसी मुर्गियों की बहुत सारी वैरायटीज बनाई हैं, जो कि देसी जो ओरिजिनल मुर्गियां हैं उनसे करीब उन्नत किस्म की मुर्गियां होंगी तो उन्हें डबल प्रोडक्शन होता है। तो वो मुर्गियां घर के पिछवाड़े पालने के लिए अत्यंत उत्तम हैं। इसी उसमें हम लोगों ने क्वेल, गिनी फाउल, टर्की भी हमारी प्रजातियां हैं जिसको कि आराम से पाला जाता है। कुपोषण हमारे समाज के लिए एक अभिशाप से कम नहीं। ऐसे में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार तिवारी ने आयोजित इस मेले में अपने संबोधन के दौरान इस विषय पर भी चर्चा की। इन्होंने पशुपालन के जरिए इस समस्या का निदान भी बताया। इनका मानना है कि पशुपालन से जुड़कर किसी भी किसान और उसके परिवार को कुपोषण का शिकार नहीं होना पड़ेगा। तो आपको बताते हुए महसूस हो रहा है, हमारा संस्थान बटेर में एक तरह से मुख्य संस्थान है जिसने बटेर को सबसे पहले कंट्री में लाए, अडॉप्ट कराया और चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट किया। इसके साथ साथ हम लोग, हमारे पास एक परियोजना है नेचुरल कंडीशन में मुर्गी को कैसे ग्रो की जाए, अंडा कैसे लाया जाए। तो हमारे पास गिरिग्राम तकनीकी पार्क है जिसमें हम नेचुरल कंडीशन में मुर्गियों को ग्रो करते हैं। एक तरह फ्री रेंज में होती हैं तो उनका अंडा ज़्यादा गुणवत्ता का आता है। उसमें हमारे पास कड़कनाथ या देसी मुर्गियां का अंडा रखते हैं। हमें अभी तो हमने एक ही रेट रखा है, लेकिन उसका अंडा या मांस जो है बाजार रेट में नॉर्मल मुर्गों से दुगने तिगने दाम में बिकेगा। तो हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि संस्थान में जो किसान भाई हमसे जुड़ें या हमको जोड़ने की कोशिश भी करते हैं, उनकी आय को हम जल्दी से जल्दी दुगना तिगुना कर सकें और उनसे कुपोषण से उनके बच्चों को, उनके परिवार को, गर्भवती माताओं बहनों को हम कुपोषण से भी बचा सकें। और हमने देखा है कि किसान हमसे 20 या 25 मुर्गी हमने दिया, अगले सालों में हम उसके पास गए तो उन्हें मुर्गी के प्रोडक्ट मुर्गी बेच के उन्हें बकरियां भी ले ली।
उससे। और बकरियों से कुछ लोगों ने, 1-2 लोगों ने तो भैंसें भी खरीदी, बकरियां मल्टीप्लाई करके भैंसें खरीदी। तो इस तरह उनकी आय दुगनी तिगनी होती जा रही है। तो इस मेले का मुख्य उद्देश्य हमारा ही था, हम किसानों को यहाँ से दूर दराज से जोड़ें। इस विराट कृषि मेले में देश से आए अलग अलग क्षेत्रों के किसानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। और बता दें आपको कि महिला किसानों की संख्या भी यहाँ पर कुछ कम नहीं थी। हमारी महिला किसानों ने भी अपनी अच्छी भागीदारी यहाँ पर निभाई और साथ ही साथ बता दें कि कई अहम जानकारियाँ भी उन्होंने यहाँ से बटोरी। हमारे वैज्ञानिकों ने जो नई नई प्रौद्योगिकियाँ विकसित की हैं, उनके प्रति ज्ञान भी यहाँ पर हमारे सभी किसानों ने अर्जित किया। आइए इसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। मेले में आकर्षण का केंद्र रही महिला किसान। भारी संख्या में महिला किसान इस मेले में सम्मिलित हुईं। साथ ही वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किए गए नई तकनीकों की जानकारियां भी हासिल की। इन्होंने मेले में देसी मुर्गियों की नई प्रजातियों की प्रदर्शनियां भी लगाईं, जिनके बारे में किसानों ने जानकारियां ली। इस मेले में संस्थान द्वारा विकसित नई तकनीकों, मुर्गी की प्रजातियों और देसी मुर्गियों के खुराक के बारे में इस मेले में उपस्थित केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर सेमी तोमर ने जानकारी दी। जो आज नई प्रजाति रिलीज हुई है, इस जिसका नाम कैरिप्रो समृद्धि है, इसको यहाँ के जो लोकल स्थानीय वातावरण के अनुरूप परीक्षा करके तब रिलीज़ किया गया है। तो इसमें 2 तरह की जो लाइन है, जो जनक जाति हैं, उनका समावेश है। एक तो जो हमने इम्प्रूव्ड लाइन है, जो संस्थान में कलर सिंथेटिक मेल और फीमेल लाइन है, जो यहाँ जिनकी वंशावली 20वीं वंशावली में वो चल रही हैं। और दूसरी जो हमने यहाँ से लोकल अंडे कलेक्ट करे थे देशी मुर्गी के, उनकी लाइन है, उसको विकसित किया। और उसके उपरांत हमने पाया कि ये जो मुर्गी है, ये देशी मुर्गी की तरह ही है, लेकिन इसका जो शारीरिक भार है वो देशी मुर्गी से 12 हफ्ते में 700 से 800 ग्राम ज़्यादा होता है। दूसरे एक जो टेक्नोलॉजी थी वो कैरी पेड़ा था। जो लोग हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, वो मीठा खाना पसंद करते हैं, क्रेविंग हो रही है, तो उनके लिए पेड़ा बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें 28% तक प्रोटीन होती है और मीठा बहुत कम होता है। इसको हम लंबे समय तक रख सकते हैं। जो देखा गया है कि अगर हम इसको फ्रिज में रखते हैं तो 8 से 10 दिन तक, और अगर हम रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो इसको 4 दिन तक हम रख सकते हैं। तीसरी चीज़ थी जो टॉक्सिमिन एक रिलीज़ किया गया। टॉक्सिमिन जो मुर्गी का आहार होता है, मुर्गी के आहार में मक्का सबसे ज़्यादा प्रतिशत मक्के का होता है, और ये मक्का अगर नमी होती है इसके अंदर गीली, तो इसके कारण उसमें अफ्लाटॉक्सिन और दूसरे तरह के टॉक्सिन्स पैदा होने शुरू हो जाते हैं, जो कि अंडा उत्पादन क्षमता और मांस उत्पादन क्षमता पे दोनों पे विपरीत असर डालते हैं। इसलिए संस्थान के द्वारा ये जो टॉक्सिमिन डेवलप किया गया, ये हर्बल है और आजकल ऑर्गेनिक और हर्बल का बहुत चलन है। इसलिए ये देखा गया कि इससे मुर्गी में किसी तरह का कोई भी रेसिड्यू जो नहीं डेवलप होगा, और जितना भी टॉक्सिन है फीड में बना है वो इसका न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो छोटे से छोटे लेवल पे लेके एक बहुत बड़े लार्ज इंडस्ट्री के लेवल पे भी किया जा सकता है, क्योंकि इससे जुड़े और भी व्यवसाय हैं। चाहे आप हैचरी खोल सकते हैं, मुर्गियों का आहार तैयार कर सकते हैं, मुर्गियों का टीकाकरण, दवाइयों की फार्मेसी को कर सकते हैं। तो इस तरह से आज संस्थान ने नई टेक्नोलॉजी देके यहाँ पे जितने भारी मात्रा में सभी लोगों को आमंत्रित किया, और सभी ने संस्थान के बारे में और संस्थान के उपलब्धियों के बारे में, संस्थान के द्वारा विकसित की जाने वाली प्रजातियों के बारे में और सारी टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ से जो ज्ञान ग्रहण किया है, और उससे हम बहुत खुश हैं और हमारी मेहनत सफल होती है। कहते हैं कि अगर वैज्ञानिक लैब में और किसान फार्म पे है तो हमारे देश की उन्नति 100% होगी, और इसी उद्देश्य के साथ में हम ये इस कार्य को कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में स्थित केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान से जुड़कर हमारे देश के कई युवाओं ने, कई किसानों ने, या फिर कहें कि कई पशुपालकों ने सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है। और ऐसे ही सफल उद्यमी, सफल किसान, या फिर कहें कि सफल पशुपालकों ने इस मेले में भी शिरकत की। उन्होंने अपने अनुभव हमसे साझा किए, आइए आपको दिखाते हैं। अल्ताफुर रहमान जो अमरोहा के एक उद्यमी हैं, इस मेले में इन्होंने अपने उत्पाद का स्टॉल लगाया हुआ है। उनके इस उद्यम के विकास में काफी योगदान रहा है और कई सारे उत्पाद बाजार में उतारे गए हैं। खासियत ये है कि वे जैविक तरीके से खेती कर रसायन मुक्त फसल उगाते हैं और सरसों, और फिर इससे तेल निकालकर बाजार में उपलब्ध कराया जाता है। प्राइमरीली हमारे प्रोडक्ट्स में सरसों का तेल है जो हम खुद उगाते हैं, और
इट्सेल्फ ये है कि हम लोग बेसिकली खुद खेती करके और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो यूरिया और पेस्टिसाइड्स और इन चीज़ों से फ्री रख के और उसको उगा के और फिर मार्केट में लेके आते हैं। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, कुछ केरला से हैं जो मसाले वगैरह हैं। शहद जो है वो नॉर्मल जंगल का शहद होता है, और जैसे वहाँ के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में कुछ लेडीज़ को जमा करके लोकल गाँव से वो लोग अचार बनाती हैं, दिए बनाते हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो वो इसमें यूज़ होते हैं। इस मेले में संस्था द्वारा प्रशिक्षण और सहायता प्राप्त किए हुए मुर्गी पालक भी मौजूद थे, जिन्होंने संस्था की मदद से मुर्गी पालन कर अपना जीवन यापन किया। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में इस संस्था और यहाँ के वैज्ञानिकों की अहम भूमिका रही है। संस्था द्वारा मिली प्रशिक्षण के बलबूते ये पशुपालक मेहनत कर अपना घर बड़ी आसानी से चला पाने में सक्षम है। जितना जरूरी मुर्गियों के पालन पोषण का ख्याल रखना होता है, उतना ही आवश्यक है उनका रख रखाव। अच्छे रख रखाव से पशुपालकों को निश्चित ही लाभ हासिल होता है। किसान भाइयों, हमारे संस्थान में एक एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर भी है, हमारे संस्थान द्वारा चलाया जाता है। ये उद्यमिता विकास केंद्र इसको हिंदी में अगर कहें तो, इसमें हमारे संस्थान में प्रशिक्षण जो दिया जाता है, जो लोग प्रशिक्षणार्थी होते हैं उनमें से कुछ लोग अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, अपना खुद का अपने पाँव पर खड़े होना चाहते हैं और अपना खुद का बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं, उत्पादन करना चाहते हैं। उन सभी के लिए उनके बिजनेस को चलाने के लिए, उसको नर्चर करने के लिए, यानी कि उसको पालने के लिए हमारे पास इंक्यूबेशन सेंटर है, जहां पर हम उन्हें हर संभव मदद करते हैं उनके बिजनेस को बाजार में स्थापित करने में। वो स्थापना के जो कई चरण हैं उन चरणों को हम पूरा करते हैं। सबसे पहले हम उनको प्रशिक्षण देते हैं, प्रशिक्षण देने के बाद उनको हम सहायता करते हैं। उनके अगर वो उत्पादन कुछ करना चाहते हैं कुक्कुट से संबंधित, तो उस उत्पादन प्रक्रिया में हम उनकी सहायता करते हैं। हमारे पास एक एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर में एक लेबोरेटरी भी है, जिसको प्रयोगशाला बोलते हैं। उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट हमने लगाए हुए हैं, और अगर कोई हमारे किसान भाई या कोई भी व्यक्ति अगर कोई उद्यम स्थापित करना चाहते हैं कुक्कुट पर आधारित, तो उनको कोई भी अपने प्लांट और मशीनरी लगाने के लिए पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सभी सरकार की ओर से यहाँ पर सुविधाएं प्रदान की गई हैं। प्रसंस्करण की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो उसमें आप आएँ, अपने उत्पादों को बनाएं और उनको मार्केट में ले जाएं। मार्केट में ले जाने में किस तरीके से उसकी पैकेजिंग करनी है, क्या उसकी लेबलिंग होनी है, किस तरीके से उसको उत्पाद को पैक करके किस तरीके से किस साइज में आपको बाजार में उतारना है, इन सभी बातों पर सलाह मशवरा किया जाता है। संस्थान के वैज्ञानिक उसमें हेल्प करते हैं, मदद करते हैं आपको। और आपका जब उत्पादन मार्केट में, जो आप उत्पाद बना रहे हैं, वो मार्केट में जब आपका बिकने लगे और आपको ये लगे कि हाँ हमारा उत्पाद अच्छे तरीके से बाजार में एक्सेप्ट हो गया है और वो बिकने लगा है, तब आप अपना प्लांट एंड मशीनरी अपने क्षमता के अनुसार लगा सकते हैं। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान आयोजित इस मेले में मुर्गी पालकों की सुविधा और जानकारी के लिए कई उद्यमियों ने अपने उत्पादों के स्टॉल लगाए थे, जिनमें से एक स्टॉल पर मुर्गियों के बाड़े में लगने वाले पंखे और एग्जॉस्ट भी थे, ताकि गर्मियों के मौसम में मुर्गियों का खास ख्याल रखा जा सके। इस मेले में उद्यमियों ने नई तकनीकों के बारे में पशुपालकों को जानकारी उपलब्ध कराई। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान के स्थापना दिवस पर आयोजित ये मेला कृषकों और उद्यमियों के लिए बेहद जानकारी से भरा हुआ रहा। इस मेले में उपस्थित किसानों और उद्यमियों का मानना था कि इस प्रकार के मेले किसान और उद्यमी के उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का सबसे अच्छा माध्यम है। साथ ही साथ जानकारियों से भरे इस मेले में कृषि संस्थाओं से जुड़े वैज्ञानिकों द्वारा विकसित नई तकनीकों को जानने और सीखने का भी भरपूर मौका मिलता है। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम को देखकर आप ये तो जान गए कि ऐसे कृषि मेलों की जरूरत हमारे देश में कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, ऐसे ही कृषि मेले हर क्षेत्र में आयोजित किए जाएं तो निश्चित तौर पर हमारे किसानों को उन्नति प्राप्त करने में मदद मिलेगी, और ऐसा प्रयास हर क्षेत्र में हमारी सरकार द्वारा किया भी जा रहा है। उम्मीद करते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से जितनी भी जानकारियां आप तक हमने पहुंचाई हैं वो सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, कुछ विशेष जानकारियां हमसे साझा करना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com।
या फिर आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।